हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के समक्ष 11वां सेट लेकर उपस्थित हूं और ये साइंस से रिलेटेड होता है। ये साइंस के 50 प्रश्न को 11वें सेट के तहत मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है। और ये 67वीं बीपीएससी री एग्जाम, पीएसएससी CGL3 यानी सचिवालय सहायक और प्रधान शिक्षक जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाएगी उन तमाम परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन, सी गंधक और डी वसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। यानी हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि वसा अम्ल दो प्रकार के होता है। एक संतृप्त होता है, ये सामान्य ताप पर यह ठोस होता है जैसे कि मक्खन। असंतृप्त या मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है AHCl, BHNO3, CH2SO4 और D CH3COOH। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल का नाम है H2SO4। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा, यानी 2 नंबर का सी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर का राय निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है? ए क्लोरोफिल, बी हीमोग्लोबिन, सी विटामिन सी और डी विटामिन B12। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा पृथ्वी के भूपर्पटल में सर्वाधिक है। ए ऑक्सीजन, बी एल्युमिनियम, सी लौ और डी सिलिकन। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ए नंबर, यानी कि ऑक्सीजन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का क्या रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील यानी घोल है? ए अल्कोहल, बी एसीटोन, सी क्लोरोफॉर्म और डी जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का डी, यानी जल होगा। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील जल को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है क्या मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स, सी वसा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एवं खनिज और डी प्रोटीन एवं वसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी, यानी 6 का सी वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और एवं खनिज। यानी मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व वसा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एवं खनिज है। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर होगा पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, सी पौधों का सेल, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, डी है पौधे का सेल एवं जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का बी नंबर करेक्ट होगा। ये 7 का बी जो है ये आपका करेक्ट होगा, यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश ग्रहण, ये सूर्य का प्रकाश उपयोग करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यदि देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन में देखिएगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। स्थलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से प्रासरण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर कह रहा है क्या मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? सी, क्योंकि हवा के संपर्क में आने की वजह से ही यह नीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर कह रहा है बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए नाइट्रोजन, बी आर्गन, सी हीलियम और डी हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, यानी कि हाइड्रोजन करेक्ट होगा।
9 नंबर का क्या होगा, 9 का डी आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 9 का डी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर कह रहा है क्या, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन और सी हाइड्रोजन और डी सोडियम। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का नाम फ्लोरीन है। 10 नंबर का एक्सप्लेनेशन यदि देख लिया जाए तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ भी फ्लोरीन है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु यदि पूछा जाए ये भी फ्लोरीन है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम होता है। चलिए उसके बाद 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर का सवाल कह रहा है भौतिक अथवा रासायनिक तुला यानी दो पल्ला किस सिद्धांत पर काम करता है, मोमेंट के, लीवर के, आर्किमिडीज के, डी न्यूटन के। तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा मोमेंट के। यानी कि देखिएगा भौतिक तथा रासायनिक तुला मोमेंट के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन की बात यदि की जाए तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 12 नंबर थोड़ा सा देख लीजिए, इसको जूम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए अब देखिएगा 12 नंबर का सवाल, ताकि ये पूरा सवाल आ जाए। देखिए 12 नंबर का सवाल कह रहा है सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, क्योंकि धुएं के कण पानी को हवा में निकाल देते हैं। धुएं में जल होता है, वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा होता है, जल धुएं के साथ जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। यानी कि 12 का सी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये देखिएगा 12 का सी, यानी कि इसको फिर से देख लेते हैं, 12 का सी होगा। चलिए इसको ऐसे ही टिक लगा देते हैं, 12 का सी। यानी कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, क्योंकि वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा हो जाता है। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम 3 धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप में दर्शाता है। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी कि देखिएगा 13 का डी क्या कहता है, एफ ही में सबसे अधिक, उसके बाद सी यू, उसके बाद ये जी, यानी कि क्रियाशीलता को दिखाता है। सबसे अधिक क्रियाशील एफ ही है, उसके बाद सी यू है, यानी कि लोहा, कॉपर और ये चांदी। ठीक है। 13 नंबर का एक्सप्लेनेशन यदि देखिएगा दोस्तों, लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट से किया जाता है, तांबे का निष्कर्षण कॉपर पायराइट अयस्क से किया जाता है और चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। धातुओं में चांदी सबसे अच्छा ऊष्मा का एवं विद्युत का सुचालक है। ये भी बात आप याद रखिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है। तो देखिएगा 288, 286, 2881, 281। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 281 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि देखिएगा डी नंबर बिल्कुल सही होगा। यानी कि 14 नंबर का राइट आंसर डी होगा, 281। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर क्या कर रहा है कि 10 किलोग्राम चूने के पत्थर से कितना चूना प्राप्त होगा। आणविक भार सी का 40, सी बराबर 12 और ओ बराबर 16। तो 15 नंबर का देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि 5.6 kg राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल। 16 नंबर कह रहा है क्या, जल से 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर में द्रव का सतह बढ़ जाएगी, घट जाएगी और परिवर्तित रहेगी, पहले बढ़कर फिर घटेगी। तो 16 नंबर का राइट आंसर सी होगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगी। ये भी इस बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था।
उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर क्या कह रहा है, एक दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, पास की वस्तुएं मुड़ी हुई दिखती है, दूर की वस्तुएं मुड़ी हुई दिखती है। तो राइट आंसर 17 नंबर का बी होगा, यानी कि पास की जो वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई नहीं देती, यानी पास की जो वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई नहीं देती है। याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर का सवाल एक बार देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब जैसे देखिएगा, कह रहा है वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु स्थित होता है अनंत तथा 2f के बीच। 2f पर लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा f के बीच, f तथा 2f के बीच। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अनंत तथा 2f के बीच होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर क्या है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ए हवा, बी पानी, सी एंजाइम और डी खनिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी एंजाइम राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? ए बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, सी हैजा और डी डेंगू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि हैजा जो है एक विषाणु जनित रोग नहीं है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का परमाणु संख्या 11 होती है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 21 का बी होगा। उसके बाद 22 नंबर देखिएगा, रुधिर यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र को क्या कहते हैं? ईसीजी, स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमेनोमीटर और आर्म बैंड। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्फेग्नोमेनोमीटर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर का सवाल। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं, तो बुध और पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि, शुक्र और मंगल। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बुध और शुक्र, इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर, किसी तारे का रंग प्रदर्शित करता है? राइट आंसर देखिएगा, ये उसका ताप को प्रदर्शित करता है। उसके बाद 25 नंबर का देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, वाट। वाट किसका मात्रक होगा? तो राइट आंसर देखिएगा कि वाट जो होगा, यानी 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 नंबर का सी नंबर इसका करेक्ट होगा। यानी कि देखिएगा वाट जो होगा, वाट शक्ति का मात्रक होगा। नॉट क्या होगा? समुद्री जहाज की गति। उसके बाद नॉटिकल मील किसका होगा? तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर सवाल कह रहा है क्या कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर चलिए सीधे बता देते हैं, ये नारंगी कलर का होता है। उसके बाद देखिए 27 नंबर का सवाल कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक प्रयोग के रूप में लाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल और गलित सोडियम। तो राइट आंसर राइट होगा इसका गलित सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर का सवाल। दूध उदाहरण है एक विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का, वायु विलयन का। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, इमल्सन का उदाहरण है। दूध एक इमल्सन का उदाहरण है। उसके बाद देखिए 29 नंबर का सवाल, किसी बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं, तो कौन सा तापमान होता है? 0 डिग्री, 20 डिग्री, -40 डिग्री और -15 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 29 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद देखिएगा चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ओम कहा जाता है। उसके बाद देखिए घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः श्रेणी क्रम संबंधन है, समानांतर संबंध है। उसके बाद श्रेणी और समांतर संबंधों का संयोग है,
प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंध और अन्यत्र समानांतर संबंध है। तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर होगा। घरेलू परिपथ तार स्थापन समानांतर क्रम में रहता है जबकि फ्यूज श्रेणी क्रम में रहता है। उसके बाद देखिए 32 नंबर का सवाल, एक सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल उसकी लंबाई के साथ कैसे परिवर्तित होता है? तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि देखिएगा टी यूनिवर्सली √L होता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, दृश्य प्रकाश का और डी चुंबक का। तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। उसके बाद देखिएगा 34 नंबर का सवाल, एंजाइम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम मूलतः प्रोटीन के बने होते हैं, यानी 34 नंबर का बी नंबर होगा। उसके बाद देखिएगा हीरा अपर रूप है, तो हीरा कार्बन का अपर रूप है, ये भी बात याद रखिएगा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं। उसके बाद गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैसों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं? ए ऑक्सीजन हीलियम, बी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और हीलियम, यानी कि 36 नंबर का राइट आंसर ए होगा। उसके बाद देखिएगा 37 नंबर का सवाल, 37 नंबर क्या कह रहा है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का ग्राम भार क्या है? तो इसका राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 37 नंबर का बी नंबर होगा, यानी 1.66 × 10⁻²4। उसके बाद देखिए 38 नंबर का सवाल, 38 नंबर का निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पारा होगा। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर का सवाल कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड, रोंटगन, मैक्सवेल और टॉरिसोली। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ये WC रोंटगन ने किया था। उसके बाद जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी। ये लगभग आपको पता होगा कि प्रत्येक सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। चलिए उसके बाद 41 नंबर का सवाल देखिएगा, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ये भी प्रश्न आपको निश्चित रूप से इसके पहले आ चुका है। तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्यूपा। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्यूपा। शायद एक बार गलती से इसका आंसर लार्वा कर दिया गया है, आप इसको एक बार गौर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर सी ही होगा, प्यूपा। यदि इसके पहले वाले सेट में आप यदि डिंभक या लार्वा देख लिए हैं तो आप उसको गलत मानिएगा, प्यूपा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 42 नंबर का सवाल, 42 नंबर का साइनोकोबाल्मिन है, यानी कि किस विटामिन को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है? 42 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी कि विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है और इसी में कोबाल्ट भी पाया जाता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा डी, पिट्यूटरी होता है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, ये देखिए 44 नंबर का सवाल कि हाइड्रोफाइट कहते हैं एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, एक जड़ रहित पौधे को। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का बी, यानी एक जलीय पौधे को कहते हैं। ये याद रखिएगा, 44 नंबर का राइट आंसर बी होगा। उसके बाद देखिएगा 45 नंबर का सवाल, 45 नंबर क्या करा कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। उसके बाद देखिएगा जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ को क्या कहा जाता है? ए जीवाणु, बी DNA, सी एंजाइम और डी प्रोटीन। तो 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, यानी कि एंजाइम राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 1 किलो कैलोरी बराबर होता है, किसका बराबर होता है दोस्तों? तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 4180 जूल के बराबर होता है। यानी 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा।
यानी 4180 जूल के बराबर होता है। क्योंकि 1 किलो कैलोरी बराबर कितना 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो 1 किलो कैलोरी उसको 1000 से गुना कर देंगे तो 4180 जूल होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला नंबर का सवाल देखिए 48 नंबर, किस विटामिन का नाम रेटिनॉल है? तो राइट आंसर होगा ए को रेटिनॉल कहा जाता है। जहां विटामिन सी की बात यदि की जाए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो राइट आंसर हो दोस्तों हो जाएगा इसका क्या होगा, ये वर्षा का जल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। और आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, अंतिम सवाल है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। तो इस प्रकार आज 11वां सेट में कंप्लीट किया, यानी कि कुल मिलाकर के 11 गुना 50 यानी कि 550 साइंस के प्रश्न को मैं आज कंप्लीट किया इस सीरीज के तहत। ठीक है, अगर इसके पहले वाला आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सभी का प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप निश्चित रूप से वहां जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये साइंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसको आप एक बार जरूर देख के ही जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न लड़ेगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।